सिर्फ इतना बता। कहा था। शाबाश। हम यहां से सीधे अपने घर जाएंगे। तुझे पीछे पीछे हमारे घर आना है। तू वो कर दे जो हम चाहते हैं, तो हमारे आदमी तुम्हारी चाल से चले जाएंगे। और हां, इस बार तुम्हें खींच कर या पकड़ कर लाने की जरूरत ना पड़े। तू खुद अपनी मर्जी से आएगा। समझा? चलो। हो गया आप सबका? ले आए ना आप लोग इन्हें? आ गई है? अब ये वहां जाकर सेवा नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे में उनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी और वो रोज कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे। तो हम कह दे जाकर प्रचंड देव जी से कि भीमराव नहीं आएगा। हाँ, जाओ, जाके कह दो तुम्हारे प्रचंड देव को। जाओ। ठीक है, चलो। रुक जाइए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर इन सब लोगों को बेघर होने से बचाने का यही एक रास्ता है, तो यही सही है। नहीं भीम, तुम हम लोग के खातिर कहू की सेवा नहीं करोगे। फुलिया काकी, मेरे कारण आप सब लोगों को बेघर होना पड़ेगा, और अगर मुझे नहीं होने देना है तो ये काम करना ही होगा। जाने दीजिए मुझे। नहीं भीम, भले ही हमें बेघर होना पड़े, लेकिन तुम्हें इतना नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। डलिया अम्मा, बचपन में मेरी आई ने एक कहानी सुनाई थी। जिस पेड़ के पास बच्चे ज्यादा खेलते हैं, वो पेड़ अपनी डालियां झुका लेता है। मुझे पता नहीं कि ये सच है कि नहीं, लेकिन आई की हर एक कहानी अभी भी दिल में है। और इसी हिसाब से अगर आप सब लोगों को बेघर होने से बचाना है, तो उसके लिए मुझे भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, और मैं झुकूंगा। जाने दीजिए मुझे। लौट के क्यों आए आप? क्योंकि मेरी वजह से मैं इन सब लोगों को दर दर भटकता नहीं देख सकता। लेकिन आप वहां जाके सेवा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? उस दिन भी तो करने वाला था ना, वैसे ही आज भी करूंगा। फर्क सिर्फ इतना है रमा, कि आज वो मुझे थोड़ा और जलील करेंगे। करने दो, अपने लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। भैया, भैया, चलो लक्ष्मी, अंदर चलते हैं।
क्यों राम जी, सर पकड़कर बैठ गए? थक गए हो या हार गए हो? मेरी मानो तो हार मान लो। हम सब जिस जात के हैं ना, उस जात की औकात ही यही रही है कि जब जिसे जी चाहा, जहां से कहीं से भी आकर के खाट बिछा दिया, सो गया और 4-5 लोगों को खड़ा कर दिया, और हम सब लाचार सहमे दुखे से खड़े रहते हैं। उसके आदेश का पालन करने के लिए बस यही हमारी जिंदगी है, और इसी को हम झेलते रहे। बहुत कहानियां सुनाई थी इन्होंने कि भीम सतारा में ये था, वो था, ये किया, वो किया, और यहाँ भी नरोत्तम जोशी संग कई कहानियां बनाई थी। लेकिन आज असल में भीम का परिचय किसी ऊंची जात के व्यक्ति से हुआ है। राम जी, आज आपका बेटा वहां जाकर सिर्फ सेवा ही नहीं करेगा, बल्कि ये भी स्वीकार करेगा कि पढ़ लिख कर बड़े बड़े सपने देखने से कोई फायदा नहीं है। बुआ, मैं उन्हें देखने जाती हूँ। प्रचंड देव जी, प्रचंड देव जी, मैं आ गया हूं प्रचंड देव जी। हमारे लिए चाय बना कर लाओ। जी। जाने दीजिए मुझे। हम अंदर नहीं जा सकते। प्रचंड देव जी, आज मुझे ये देखना है कि न्याय की बात करने वाला, कानून की बात करने वाला हमेशा सच का साथ देने वाला व्यक्ति कैसे किसी की सेवा करता है, और कैसे पूरा ब्रह्मांड बर्दाश्त कर लेता है इसे देखकर। ब्रह्मा, तुझे अपने पति भीमराव अंबेडकर की कसम, आज अगर इन्होंने सेवा की तो आज के बाद न्याय, कानून, सच और ईमानदारी की एक बात नहीं मानूंगी, और ना ही इन्हें मानने दूंगी। लक्ष्मी, जाओ कोयला लेकर आओ अंदर से, और फिर से एक लकीर खींच दो यहाँ, क्योंकि वो भीम लौट कर तो यही आएगा। और गहरी करो लक्ष्मी, इतनी गहरी कि कभी ना मिटे। कोई अगर जबरदस्ती मिटाना भी चाहे तब भी नहीं। भीम को आखिर सबक तो दे ही दिया उन लोगों ने कि वो चाहे जितना अच्छा कर ले लोगों का, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो घर में भी एक बात समझा ही दीजिए उसे कि उसे बिल्कुल वैसा नहीं होना चाहिए जैसा वो है। तो करो
और गहरी करो इसे, और इतनी गहरी करना इस लकीर को कि मेरा भाई जब इसे देखे तो उसे ये एहसास हो कि जिंदगी में कभी किसी की भलाई ना करे। खींचो खींचो। हो गया आपका? अब अगर आपका भाषण खत्म हो गया हो तो काम धंधे पर भी जाइए। अब तो बाहर प्रचंड देव के आदमी भी नहीं है जो आपको रोकेंगे, तो जाइए ना फिर। हाँ, वो तो जाऊंगा ही, लेकिन लक्ष्मी एक काम करना, तुम्हें इतना मोह है ना पैसे से, जब मैं मर जाऊं ना मेरी लाश को बेचना और पैसे ले आना उसके। खींचो खींचो। हाँ, ला। प्रचंड देव जी। हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे व्रत से हमारे सारे काम बनते हैं। अब देखो, तुम्हारे व्रत का दूसरा ही दिन है। अरे भीमराव हमारी चौखट पर आकर कैसे चिल्ला रहा है। प्रचंड देव जी, प्रचंड देव जी। और छोटी जात के व्यक्ति, क्या हुआ? तू बता, किस काम के लिए आया है? अब तू जल्द मेरे घर आएगा और आकर कहेगा, मालिक मालिक मुझे आपकी सेवा करनी है। बताइए क्या सेवा करनी है? ये परीक्षा की घड़ी है, आज है तो भीमराव अंबेडकर के विचार जीतेंगे या मेरी आस्था बदल जाएगी। शाबाश। अरे ये भी आई है, चलो अच्छा है। अपने पति को सेवा करते हुए तो देख लेगी। चला आ गया, चल आ। आ जा। अब अपने पति को मेरे पैर दबाते हुए देख। चल, हाथ में कपड़ा बांध और पैर दबा मेरे। समय बहुत नष्ट करता है तू। आज ये परीक्षा है, आज के बाद तय हो जाएगा कि आगे की रमा कैसी होगी। आनंद, राम जी फिर पता नहीं कहाँ चले गए, कहीं मिल नहीं रहे हैं। चलो चलकर ढूंढते हैं। नहीं काका, जहां है वहां रहने दीजिए बाबा को। लेकिन बेटा,
इस घर में सब परेशान ही है, और सबसे ज्यादा तो परेशान है बाबा। काका, याद है आपको जब हम सब छोटे थे तो बाबा हम सब भाई बहनों को हमारी औकात से बढ़कर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते थे और बाहर लेकर जाते थे, ताकि ऊंची जात के लोग हमें छोटी जाति का ना समझे और परेशान ना करें। शायद बाबा प्रचंड देव जैसे कई लोगों को जानते थे। हम सब भाई बहनों को सुरक्षा के एक कवच में रखा, और उनके हाथ क्या आया? भाला भैया, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी बाबा को, लेकिन क्या किया उन्होंने? छोड़कर चले गए सबको। और आज भीम गए वो प्रचंड देव की सेवा करने के लिए। सोचा था आपने कि बाबा को कभी ऐसी उम्मीद भी होगी? और एक मैं हूं, बचपन में पढ़ाई में हमेशा कामचोरी की, और आज नौकरी नहीं है। तो बाबा जहां हैं उन्हें रहने दीजिए। शायद एकांत में रहकर थोड़ी शांति मिले बाबा को, क्योंकि हमारे घर को शांति की बहुत जरूरत है काका। शांति चाहिए, बस शांति। बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा काका? बचपन से बस यही सुनते आ रहा हूं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और होगा भी या नहीं? संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुजंगा बैठिया, तौ शीतलता न तजन। प्रचंड देव कौन है यहाँ पर? प्रचंड देव आप ही हैं? जी हाँ, हम ही हैं प्रचंड देव। मगर आप यहाँ क्यों? भीमराव की चिट्ठी आई थी गवर्नर साहब को। उसमें उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। कि आप उनकी जाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। हाँ, ये भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी। ये इनसे जबरन अपनी सेवा करवा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे इलाके में आकर हम पर ही हुक्म चलाएंगे? गवर्नर साहब का आदेश है, जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए, वरना 10 मिनट में पूरी फौज यहां आकर खड़ी हो जाएगी। और हाँ, भीमराव की जाति और चाल के लोगों पर बिल्कुल अत्याचार मत कीजिएगा। मिस्टर भीमराव, आप घर जाइए। धन्यवाद सर। चलो रमा।